अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 716वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारी शरीयत ने हमारे लिए कुछ हुदूद, कुछ लिमिट्स मुकर्रर की हुई है, और अक्सर ऐसा होता है जब इंसान उस लिमिट्स और उन हुदूद को क्रॉस करता है, उसके बाद में मुसीबतों और मुश्किलों के पहाड़ टूटने शुरू हो जाते हैं। हमारे आज के ज़माने में एक नया फितना ये मुसलमान समाज में आम हो चुका है। लड़के लड़कियों का निकाह से पहले अपने मंगेतर से बातचीत करना। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं मुस्तकिल एक सबक भेज चुका हूँ, इसके फितनों के बारे में, इसकी ख़राबियों के बारे में। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, ये चीज़ आज इतनी आम हो चुकी है कि हमारे आज बाज़ घरानों के अंदर ख़ुद माँ बाप वो अपने बेटी को लड़के का नंबर देते हैं और लड़का किसी तरीक़े से लड़की का नंबर हासिल करता है। यहाँ तक कि बाज़ जगहों पर तो लड़का और लड़की की पर्सनल मीटिंग कराई जाती है और उस दरमियान में दोनों के दरमियान बातचीत होती है। दोनों खुद एक दूसरे का नंबर लेते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर चैट शुरू हो जाती है, फिर बातचीत शुरू होती है, और उससे फितने आज कैसे कैसे वजूद में आ रहे हैं हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी मैं आज तक के ऊपर एक रिपोर्ट देख रहा था। एक ऐसा शहर, एक ऐसी बस्ती जहाँ पे तकरीबन 90% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी, वहाँ पे एक मुसलमान लड़का और एक मुसलमान लड़की के दरमियान में रिश्ता तय हुआ। दोनों की मंगनी हो गई, अब निकाह होने वाला था। लड़की ने कहीं से लड़के का नंबर हासिल किया और वो बेचारे को मेंटली टॉर्चर करने लगी। मुझे तेरी सूरत पसंद नहीं है, मुझे तुझे देखकर घिन आती है, तुझसे नफ़रत होती है। यहाँ तक कि उस लड़के को इतना मजबूर किया और उसको ये कहा कि मैं खुद तुझे जहर दे दूंगी, तू वो जहर खा ले और मेरी ज़िंदगी से चला जा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उस जालिम लड़की ने उस लड़के को चॉकलेट के अंदर जहर डालकर दिया 31 जुलाई 2018 को, और वो जो बच्चा था उस चॉकलेट में डाले हुए जहर की वजह से तबीयत ख़राब हो गई और 2 दिन के बाद में उसका इंतकाल हो गया। और वो पूरी क्या पूरी रिकॉर्डिंग जो थी दोनों के दरमियान में, जो टेलीफोनिक वो मौजूद थी, उस बेस के ऊपर पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट ने उस लड़की को पुलिस हिरासत के अंदर भेज दिया। कस्टडी होगी वो अलग, उसके बाद में 14-15 साल की जो सज़ा है वो अलग, यानी पूरी जवानी वो जेल की सलाखों के पीछे। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम बुजुर्गों, वो बेचारा जो मासूम नौजवान था उसकी ज़िंदगी तो गई ही गई। अरे तेरी भी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, और ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मोहतरम बुजुर्गों, ये मसला सिर्फ इन दोनों नौजवान बच्चों का नहीं है, ये मसला आज हमारे मुसलमान समाज के हर तबके का हो चुका है। हमारे आम लोगों को देखेंगे तो आपको उनके घरों में भी ये मसला मिलेगा, फुल इजाज़त अपने मंगेतर से बातचीत करने की। दीनदारों के घरानों में देखेंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे आज के ज़माने की दीनदारी। मैं हमेशा यही कहता हूँ, चंद चीज़ों को हमने इस्लाम समझा, चंद चीज़ों को बस। उसके अलावा हमारे हिंदुस्तान का चाहे किसी भी जमात, किसी भी नज़रिए का इंसान हो, वो है तो हिंदुस्तानी ही, और उसका इस्लाम भी तो इंडियन इस्लाम ही है। उसके घरों में भी ये माहौल आपको मिलेगा। मंगनी हो गई, मंगनी हो गई का मतलब क्या है? लाइसेंस मिल गया, अब वो लड़का और लड़की एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, और वही बातचीत की वजह से ये फितने वजूद में आ रहे हैं। क्यों? अरे तुमने अल्लाह का हुक्म तोड़ा,
तुम तो खाली थोड़े थोड़े मुस्तहिबात और मकरूहात में ही तुमको इस्लाम नज़र आता है। फ़र्ज छूट रहा है, यहाँ पे हराम का इर्तिकाब हो रहा है, नहीं उसकी परवाह नहीं है। यह हराम हो रहा है, नहीं नहीं उसकी परवाह नहीं है। परवाह है तो मुस्तहिबात की, परवाह है तो मकरूहात की। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम बुजुर्गों, उसी वजह से आग लगी हुई है, आग। इस तरीके से ये रिश्ते जो टूट रहे हैं, ये गैरों के साथ में जो रिश्ते बन रहे हैं, क्यों? आग लगी हुई है, आग। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह की हुदूद को तोड़ोगे, मंगेतरों से इस तरीके से बात करोगे, फितने तो होने ही वाले हैं। और ये पहला वाक़िया नहीं है मेरे सामने, ये तो बेचारी की जान चली गई। लेकिन रिश्ते टूटने के जो वाक़ियात मैंने देखा हूँ, अभी निकाह हुआ नहीं, उससे पहले ही लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। क्यों? माँ बाप ने खुद एक दूसरे को नंबर दिया था। लड़की के माँ बाप ने लड़की को लड़के का नंबर पहुँचा दिया, और लड़के ने तो किसी तरीके से उसका नंबर हासिल कर लिया। अब निकाह से पहले ही लड़ाई भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मनाने का भी काम कर रहे हैं। अब नहीं मन रहे हैं तो उसके अंदर रिश्ते नाते भी टूट रहे हैं। और फिर ऐसी मंगनियां देखने के लिए मिली जिसके अंदर लोगों ने 10-10 लाख रुपये खर्चा किए, रिजल्ट क्या हाथ में आया? कुछ भी नहीं यार। बोले वो रिश्ता टूट गया उनका। क्यों? नहीं, निकाह से पहले ही सब कुछ शुरू हो चुका था। अल्लाह हिफाजत फरमाए, बातचीत वगैरह। और वही बातचीत में जब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो निकाह से पहले ही तलाक हो गया। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के हुक्म टूटेंगे ना, ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा। क्या ज़रूरत थी बात करने की? नहीं, क्या ज़रूरत थी? और मैं जानता हूं जिन घरानों के अंदर शराफत जिंदा है, शराफत, आज भी उन घरानों के अंदर ये तमाम बातों के ऊपर, ये तमाम चीज़ों के ऊपर ऐसी पाबंदी है। मेरे एक अजीज़ दोस्त है, चंद दिनों पहले उन्होंने मुझे अपने भतीजे के मंगनी के प्रोग्राम में दावत दी। मैंने कहा देखो बड़ा फंक्शन वगैरह होगा तो मेरा आना मुश्किल है। बोले नहीं मौलाना, घर में रिश्तेदार जमा हो रहे हैं, आप भी तशरीफ़ लाइए। मैं गया, लेकिन 15 दिन के बाद मेरे उन दोस्त ने मुझसे ये कहा, मौलाना बोले यार वो रिश्ता टूट गया, दुआ करो अल्लाह तबारक व ताला कोई और रिश्ता अता फरमाए। मैं बोला क्यों हाजी साहब, ऐसा अचानक में क्या हो गया? अरे बोले वो बेढंगे लोग, बच्चे को देने का था, बोले हमारे ज़रा कभी ज़रूरत पड़ी तो कुछ बातचीत वगैरह करने, क्योंकि आजकल तो बोले देखो नौजवानों का ज़माना है, ये सब चीज़ें तो आम है, बोले वैसे भी कोई मसला नहीं है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिमाग ख़राब हो गया क्या हज़रत तुम्हारा? ये सब तुम्हारे घरानों में चलता होगा, हमारे यहाँ पे नहीं चलता ये सब। शादी होंगी, निकाह होगा, उसके बाद में फिर नंबर मत दो, एक दूसरे को मोबाइल ख़रीद के दे दो नया, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे घरानों के अंदर ये चीज़ की परमिशन और इजाज़त नहीं है। और आपके इस अमल से हमारे ये समझ में आ चुका है तुम लोग किस टाइप के हो, और उस बात को लेकर हमारे और उनके दरमियान में इख्तिलाफात हो गए, वो रिश्ता टूट गया है ना। आज भी वैसे शरीफ और ख़ानदानी लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के फजलो करम से शरीयत इस्लामिया के इन अहकामात की पूरी पाबंदी और उसका एहतमाम करने वाले हैं, और उनके घरानों की बहन बेटियां महफूज भी है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अक्सरियत अल्लाह के इस हुक्म को तोड़कर आज के इस नए फितने में मुब्तला हो चुकी है, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची, एक आदमी की जान चली गई। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, अपनी नौजवान नस्लों को अगर बचाना चाहते हो तो सिर्फ मुस्तहिब्बात और मकरूहात की लड़ाई मत लड़ो, उन्हीं के ऊपर बस ध्यान तवज्जो मत दो। उससे ज़्यादा ध्यान
कुरान की उन आयतों और नस्से क़तई से अल्लाह ने जिन चीज़ों को साबित किया है और हुक्म दिया है उनके ऊपर अमल करो। ये नस्से क़तई से है, ये ना महरम से बात नहीं करना। कुरान में इसके बारे में आयत है, तो फिर हमारी दीनदारी क्या फ़ायदे की, बुखारी और मुस्लिम की बड़ी बड़ी बातें क्या फ़ायदे की, और हमारे दीन के बड़े बड़े जुब्बे क्या काम के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह शरीयत इस्लामिया के हकीकी मिजाज को हम तमाम को समझा दे और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर चलने वाले इन नए नए फितनों से हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।